टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकली चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, मुल्क के मामला जो कारोबारी तबके के लिए वो धर्म भरम हो रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिसी के नतीजे में, उसमें कुछ शरपसंदों की शरंगेजियाँ, कुछ मुनाफाखोरों की मुनाफाखोरियाँ और कुछ हरामखोरों की हरामखोरियाँ भी शामिल हैं, जिसके बाइस मामलात हल्के हल्के बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज अपने डीलर्स एमडी को जो माल दे रही हैं उसमें भी रुकावट पैदा होती जा रही है। अब असल जो कमज़ोरी आ रही है वो ये आ रही है कि बड़े डीलर्स के पास तो स्टॉक मौजूद है, बड़ा डीलर माल बेचने से मना कर रहा है। उसकी वजह यह है कि पैसे का मैटर है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जिन एमडीज़ को या डीलर्स, बड़े डीलर्स को माल फराहम कर दिया है, उनकी अदायगी का मैटर है। यहाँ कशमकश तो जारी है, लेकिन सबसे बुरी चीज़ जो नज़र आ रही है सारी कहानी में वो ये कि जो मीडियम यानी लोअर हमारे छोटे स्मॉल डीलर्स जो हैं वो इनकी जंग में पिसते नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये उनको स्टॉक नहीं मिल रहा। बहुत सारे हैंड टू माउथ हैं हमारे डीलर जो छोटे हैं, वो करते ये थे कि मार्केट से माल उठा के माल बेचा, 200 400 500 जो कमाना है कमाया, और उनको क्रेडिट जो उनसे लिया है, अप्रूवल जो उनसे ली है माल के लिए, वो उनको अदायगी कर दी। अब जो मुल्की हालात स्टॉक के नज़रिए नज़र आ रहे हैं वो उसमें स्टॉक की फराहमी में तातुल और मुसलसल फराहमी मुमकिन नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर जो अफवाहें फैली हुई हैं उससे डॉलर्स ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से फैलांगे छलांगों की जगह जंपे मार रहा है, अब जिसकी बिना पर रेट बढ़ने के चांस 100% ही नज़र आ रहे हैं। कंपनियों ने स्टॉक सेल करना बहुत सारी जो है ना रोक दिया है। अगर किसी को दे भी रहे हैं नई प्राइस पे तो पहले कैश पैसे मांग रहे हैं। अब बड़े डीलर तो चलो वो चल दें, लेकिन छोटे डीलर इस सारी जंग में पिसते जा रहे हैं। तो छोटे डीलर का सफाया होता नज़र आ रहा है बज़ाहिर इस नई जंग में। एक, उनको स्टॉक नहीं मिल रहा। दो, उनको मुनाफा नहीं मिल रहा। तीन, अखराजात जो बढ़ चुके हैं वो उनके काबू से बाहर है। तो छोटे डीलरों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक शुरू हो चुका है, और छोटे डीलर्स के लिए कोई सिस्टम, हमारी दरख्वास्त है डिस्ट्रीब्यूटर से, कंपनी से, कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि उनको भी स्टॉक फराहम होता रहे। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास पैसे हैं मैं तो ले लूँगा, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त भाई जो है वो स्टॉक नहीं खरीदते, अप्रूवल पे लेते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं, वो इसमें पिसते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए भी सोचना है, वहीं स्टॉक खोलना चाहिए कंपनी को। जो अदायगी कर रहा है डीलर उसको माल देना चाहिए, ताकि जो सिस्टम है वो चलता रहे। सिस्टम को बेहतर अंदाज में चलाना चाहिए, ना कि उसका कला कमा करना चाहिए। तो एक और इसके साथ मैं ख़बर देता चलूँ कि जहाँ एक तरफ ये मार्केट में स्टॉक के मामला चल रहे हैं, वहीं एक अच्छी खबर आज स्टार सिटी मॉल में टेक्नो मोबाइल ने 2 आउटलेट का अपने इफ्तिताह किया। बहुत खूबसूरत, बहुत दीदाज़ेब थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उसमें। जो यूनाइटेड मोबाइल के जो है हमारे मंसूर हसन थे, इसी तरह एमएनपी से आदिल ज़ीशान थे, इसी तरह अदनान जो डिस्ट्रीब्यूटर है अदनान जियो वो मौजूद थे। इसी तरह दीगर जो भी येलो स्टोन के इमरान जैदी साहब थे, और ये सब इफ्तिताह जो कर रहे थे वो नासिर मेमन साहब कर रहे थे, टेक्नो के जो साउथ के इंचार्ज हैं। इसमें सफ़ीर उनके साथ थे और बहुत सारे मज़ीद दोस्त इनके हमरा थे, और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। लोगों की लाइट रिफ्रेशमेंट के साथ तवाज़ो की गई, केक काटे गए, दोनों मारूफ डीलर्स की दुकान जो है वो बनाई गई। एक अकील साहब हैं, स्टार सिटी के बड़े मारूफ डीलर हैं, उनकी शॉप
इसी तरह दूसरी भी हमारे जीवानी जो है उसकी दुकान का इफ्तिताह हुआ, वो भी बड़े मशहूर शख्सियत हैं मार्केट के और बड़ी अच्छी शॉप हैं। उम्मीद है ये जो दोनों दुकानें आउटलेट टेक्नो की वो कारोबार में तरक्की करेंगी, लोगों को स्टॉक जो मिलता रहेगा उससे वो सप्लाई जारी रखेंगे। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। में इंतहाई तेज़ी के साथ दो चीज़ों में बहुत रेट बढ़ रहे हैं जिससे सिस्टम बिल्कुल क्लैप्स होता नज़र आ रहा है। उसमें बिजली और इसी के साथ पेट्रोल, ये दोनों आइटम ऐसे हैं और ख़ास तौर पे गर्मी में जो इन दोनों के बगैर गाड़ी चल नहीं सकती। और ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, एक शहर का, एक गांव का या एक सूबे का मसला नहीं है। इसमें होशरबा इजाफा हो रहा है और अफवाहें, शरपसंद अनासिर अफवाहें फैला रहे हैं मज़ीद इसमें रेटों को इजाफे की। तो पेट्रोल आपको पता है बार बारदारी के लिए इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में लोग सफ़र पे जाते हैं, लोग किराए में जाते हैं, मुंह मांगे दाम किराए बढ़ा के लोगों से वसूल किए जा रहे हैं। जब से पेट्रोल बढ़ा है, मज़ीद बढ़ने की इत्तला के बाइस लोग पेट्रोल पे टूट पड़े हैं, जिससे उसकी खपत और मज़ीद बढ़ गई है। इसके अलावा जिससे काफ़ी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं और इसमें जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। मकसद कहने का कि किसी को अगर पूरे एक 40 मन यानी 40 किलो के एक मन के बल्टे पे दूध के फ़र्क पड़ रहा है तो उन्होंने फी किलो 20 रुपये बढ़ा दिया। यानी मकसद कहने का सिर्फ ये हुआ कि 800 रुपये एक मन के ऊपर बढ़ा दिए गए। अब पूछने वाला कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस, ज़बानी जमा खर्च सब मुझ समेत कर रहे हैं। मैं भी अपने व्लॉग में सुना रहा हूँ, लेकिन अमली तौर पे मेरे हाथ में इख्तियार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक बम बनता जा रहा है, पेट्रोल और बिजली दोनों बन गए आम अफराद के लिए बम। बड़े आदमी को तो फिक्र ही नहीं है कौन कितने की क्या चीज़ दे रहा है, वो पूछते भी नहीं है और चल रहा है सिस्टम। इसी तरह बिजली के मामलात एक अजीब मामलात हैं कि लोग ख़ास तौर पे मैं जेस्को और वापडा और इसको तो छोड़ के कराची की बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक जो आपने अपनी जगह से निकाल के सरकारी तहवील से निजी शोबे को दिया था, उसमें मुआहिदा किया था, अरबों खरबों रुपए की ज़मीनें भी उन्होंने हथिया ली कि इसमें तरक्की देंगे, तांबे के तार बेच दिए, सिल्वर लगा दिए, पीएमटी उतार दी, 2 नंबर लगा दी। तारों को हर आदमी के ऊपर तो इनके हाथ में है कि चोरी कर रहा है बस। अगर अर्थ लेते हैं तो मीटर जो इन्होंने हेलीकॉप्टर वाले मीटर लगाए हुए हैं उसमें अर्थ अगर आपने लिया है, आपके पास न्यूट्रल या फेस के लिए अर्थ ले लिया आपने, तो आपने चोरी कर ली है। क्योंकि वो इंडिकेशन देगा कि इसके अंदर, वो मीटर इंडिकेशन देगा कि इसमें न्यूट्रल या फेस के लिए अर्थ लिया हुआ, तो ये चोरी के ज़मरे में डाल देंगे आपको। मुआहिदा के तहत इनको हर साल इसमें इजाफा करना था, हर साल इसके तरक्की के लिए, शहरियों की तरक्की के लिए नए सिस्टम ऑन करने थे, लेकिन मुसलसल रेट बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर इनके अंदर जो लोग शरीक हैं उनके बाद बेहतरीन उसूल ये है कि मीडिया को इश्तिहारात दो, सरकारी अफसरान को उनकी जगह पे ऑबलाइज करो। अब वो किस तरह किया जाता है ये ज़ाती तौर पे सब लोग समझते हैं, उनके घर की बिजली ना जाए बस। इसी तरह जो लोग कमज़ोर हैं उन्हें दबा दो, जो ताकतवर है दब जाओ। समझ से बालातर है लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है। हम ताजिर लोग तो परेशान इतने हो गए हैं कि घर में 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। दुकानों में बाज़ मौके पे 14-14, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग आती है। बाज़ टाइम सुबह जाती है, उनके बाद बेहतरीन एक मैसेज कर देते हैं, जी आपके तारों की मरम्मत की जा रही है मेंटेनेंस के लिए। ओ भाई, पूरा इलाका बंद किया हुआ है कि एक पीएमटी की मरम्मत कर रहा हो या पूरे जोन की आपने लाइट बंद करके वो कर रहे हैं। ये एक अलहदा कहानी चल रही है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर संजीदगी से एक्शन ले। बातें सब कर रहे हैं मुझ समेत। अब हुकूमत का दावा है कि 3-3.5 घंटे लोड शेडिंग हो जाएगी।
लेकिन अब इदारे के इलेक्ट्रिक या दूसरे इदारे अमल करेंगे तो ही होगा। अगर वो अमल नहीं करेंगे तो अब शिकायत किससे करें? नेपरा जो बनी हुई है वो आपको पता है कौन चला रहा है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इसके ख़िलाफ़ बात कर रही हैं वो ये कहते चली आ रही हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। अब फैसला गवर्नमेंट को करना है, आवाम के मफाद की तरफ देखना है। जो मकबूलियत किसी भी बिना पे किसी भी जमात की बढ़ती है वो अवामी मसाइल हल करने से बढ़ती है। कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन आवाम के मामला जो हल करेगा लोग उसको वेलकम कहेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक अफवाहें ज़ोर शोर से जा रही हैं कि जी लोगों के पैसे जिसकी हुकूमत तरदीद कर चुकी है, लेकिन शरपसंद अनासिर फैला रहे हैं, लोग अपने पैसे निकालने के चक्करों में लग गए हैं। तो हुकूमत को इस मामले में वाज़ेह मौक़िफ़ मज़ीद इख्तियार करना चाहिए। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत परेशान हो रहे हैं इस मसले पे शरपसंदों की अफवाहों के बाइस। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।